अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो जॉब है वो पाक आर्मी में बहुत ज़्यादा जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचिंग की जॉब्स हैं, उसके बाद क्लर्क की जॉब है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा जॉब है। मास्टर जिन्होंने मास्टर किया उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स हैं। तो उसको हमने अप्लाई कैसे करना है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे pk.xyz। ठीक है, ये लिखने के बाद हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद अभी ये देखें आ जाता है। ये देखें, इसका ये पेज आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये देखें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं। अगर आपने कोई किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखा हाउ फीमेल ज्वाइन पाक आर्मी, लेकिन हमने किसके लिए करना है? पाक आर्मी जॉब सिविल लाइन 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद इसकी जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये सारा आप ये देखें रीड आउट कर लीजिएगा। ये देखें, ये इसकी सारी अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये देखें नीचे आने के बाद ये देखें इसकी जो सारी डिटेल है वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, जॉब अनाउंस जो हुई है 8 मई को, ये जॉब टाइप है फुल टाइम है। उसके बाद ये जॉब लोकेशन बताई गई है। उसके बाद लास्ट डेट जो है 25 मई है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए प्राइमरी चाहिए, मिडिल चाहिए, मैट्रिक चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, एज लिमिट जो 18 से 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद सैलरी पैकेज जो मिनिमम होगा 30,000 से 45,000। ठीक है, उसके बाद ये देखें इसकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इनकी जो है वैकेंसीज़ उसकी जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए, CMH मॉडर्न जॉब्स 2022 में मेडिकल असिस्टेंट फ़ीमेल की है, LD क्लर्क की है, डेटाबेस टेक्निकल किया। उसके बाद लेबर किया। उसके बाद जो वैकेंसीज़ आई हैं PMA का कोल एबटाबाद में आई है। ठीक है, उसमें नर्सिंग असिस्टेंट की आई है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की आई है, IC स्क्वैश की आई है, उसके बाद टेक्नीशियन की आई है और उसके बाद असिस्टेंट की आई है। ठीक है, उसके बाद जो आई हैं APS रावलपिंडी में जॉब्स आई हैं। ठीक है, इसकी जो वैकेंसी उसको मैं बताती हूँ। लाइब्रेरियन में आई है, क्लर्क में आई है, स्पोर्ट कोच में आई है, उसके बाद लैब अटेंडेंट है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PT आई है, उसके बाद मेल है, उसके बाद नाइब कासिद है, उसके बाद स्टेशनरी वर्कर मेल है, स्टेशनरी वर्कर फीमेल है, आया है और सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है? जो अप्लाई करना चाह रहा है वो एप्लीकेशन लिखेगा। एप्लीकेशन के साथ अपने रेलिवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, सब कुछ जो है ना वो नीचे जो एडवर्टाइजमेंट पेपर है उस पर जो उन्होंने लिंक दिया, एड्रेस दिया, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। उस पर आपने सेंड करना। उसके बाद जो सेलेक्ट होंगे उनको कॉल करके बुला लिया जाएगा टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए। और लास्ट डेट जो है 25 मई। आप देखें जो ऊपर मैंने वैकेंसीज आपको रीड आउट करके सारी बताई थी ना, उन सब के एडवर्टाइजमेंट पेपर हैं और इनकी सारी डिटेल है। ठीक है, पहले उनके नाम थे जस्ट, अब उनकी सारी डिटेल में साथ साथ तो मैं ये आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, पहले नंबर पे है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस है। उसके बाद इसका स्केल जो 11 है, उसके बाद इसकी तादाद जो 1 होगी। उसके बाद ये कोटा जो खैबर पख्तूनख्वा में 1 है। ठीक है, तलीमी काबिलियत क्या चाहिए? इंटरमीडिएट होना चाहिए, ICS होना चाहिए, मसावी 6 माह का IT कोर्स होना चाहिए। उसके बाद यह कंप्यूटर के मतलब आपको महारत होनी चाहिए। अगर ये तलीम नहीं है तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए साइंस के साथ, उसके साथ कंप्यूटर या IT का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है LDC है। उसके बाद इसका स्केल 9 है, तादाद जो 1 है, मेरिट भी 1 है। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मैट्रिक होना चाहिए और 3 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे मेडिकल असिस्टेंट है। इसका स्केल जो है 7 है। उसके बाद तादाद इसकी 1 है, मेरिट जो है इसका मेरिट नहीं बताया हुआ। उसके बाद कोटा जो सिंध में है। ठीक है, सिंध में 1 है। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मैट्रिक चाहिए साइंस के साथ और इसके साथ दूसरा है कि मुतलका शोबे में महारत होना चाहिए, जिस महारत होना चाहिए, और ये जो है ये ख़वातीन के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पर लेबर है। लेबर का जो स्केल है 1 है। उसके बाद इसकी तादाद भी 1 है और ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इसका कोटा है। उसकी तलीम क्या चाहिए? प्राइमरी पास होना चाहिए। इसकी जो डिटेल थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब इसको अप्लाई हमने कैसे अप्लाई हमने इस तरह करना है और कहाँ करना है ये सारा मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट नंबर पे दरख्वास्त बीमा तलीमी सर्टिफिकेट, तजर्बा सर्टिफिकेट, कंप्यूटर आर्ट शनाख्ती कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें और सामी का नाम दरख्वास्त पर वाज़ह लिखा हुआ। ठीक है, एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन के साथ आपने अपनी तलीमी सर्टिफिकेट, तजर्बा सर्टिफिकेट, कंप्यूटर आर्ट शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, 2 अदद अपनी पासपोर्ट तस्वीरें और असामी का नाम जो है ना वाज़ह तौर पर लिख के तो आपने पोस्ट करना है। मैं बताती हूँ अभी आपको नीचे जाके कि किस जगह पर आपने इसको पोस्ट करना है। और दरख्वास्त जो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पहुँच जानी चाहिए। बाद में पहुँचने वाली को वो कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद उम्र जो है बढ़ती के लिए उम्र हद 18 से 25 साल होगी। उसके बाद 5 साल की रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। ऊपर पे लिखा हुआ दरख्वास्त के हमरा 200 रुपये का पोस्ट आर्डर नाकाबिल वापसी CMH मर्दान के नाम अरसाल करना है। आपने वो जो दरख्वास्त है वो दरख्वास्त और अपनी सारी जो सर्टिफिकेट वगैरह वो सारा जो है वो सारा, और उसके साथ साथ दरख्वास्त के हमरा 200 रुपये का पोस्ट आर्डर आपने कहाँ पोस्ट करवाना है? CMH मर्दान के नाम अरसाल करें।
आई थिंक आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और ये देखिए आप सेकंड एडवर्टाइजमेंट पेपर है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए का कोल एबटाबाद, ठीक है। इसकी जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। जो लास्ट डेट है वो 23 मई 2022 है, ठीक है। इसकी पहली जॉब है असिस्टेंट की, ठीक है। 15 स्केल की है, 15वें स्केल की असिस्टेंट की जॉब है, पोस्ट 1 है और कोटा जो है पंजाब है, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन की पोस्ट क्या है, पोस्ट नंबर है 2। उसके बाद जो है कोटा है वो सिंध है, सिंध रूरल में है। उसके बाद बलूचिस्तान में है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, डी ए मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका स्केल जो था 11 था। उसके बाद थर्ड नंबर पे आईसी स्क्वैश, ठीक है। इसका जो स्केल है 10 है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। उसके बाद ओपन जो कोटा है वो मेरिट है, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, 3 साल का इसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट स्पोर्ट में और सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके साथ। और उसके बाद चौथे नंबर पे है नर्सिंग असिस्टेंट, इसका स्केल जो है 7 है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2 है। उसके बाद इसका कोटेड जो है मेरिट पे और पंजाब में 1 है, ठीक है। मैट्रिक जो हो साइंस के साथ होना चाहिए और डिप्लोमा आना चाहिए कि नर्सिंग का एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, ये भी इसका भी जो स्केल है वो 7 है। उसके बाद पोस्ट जो है 1 है। उसके बाद जो कोटा है वो पंजाब है। उसके बाद मैट्रिक होना चाहिए विद साइंस के साथ और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट में, ठीक है। उसके बाद इसकी जो डिटेल है आप इसको अप्लाई कैसे करना वो सारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि एज जो लिमिट है 18 से 30 साल हो, एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, डॉक्यूमेंट्स सारे लेके उसको बाद कहाँ पे पोस्ट करना है, ये लास्ट पे जो एड्रेस लिखा हुआ सिविल लाइन रिकॉर्डर ऑफिसर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कोल एबटाबाद, आपने यहाँ पे पोस्ट करवा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो जब पोस्ट करना है तो उसके बाहर साफ वाज़ह तौर पर आपकी जिसके लिए आपने अप्लाई करना है उसका नाम लिखा होना चाहिए और उसका मतलब आपका फ़ोन नंबर भी वाज़ह तौर पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी जो डिटेल थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब थर्ड वाले एडवर्टाइजमेंट पेपर पे जाते हैं, उसकी जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर एपीएस स्कूल रावलपिंडी जॉब्स में इसमें टीचिंग की बहुत ज़्यादा जॉब्स आई हैं टीचर्स की, तो इसकी जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए उसके बाद ये देखें इसके सबसे नंबर 1 पे है टीचर, उर्दू टीचर है, ठीक है। तलीम क्या चाहिए, एम ए उर्दू के साथ होना चाहिए, खतून है, ठीक है, जिन्स क्या खतून है। उसके बाद बायो की है, कंप्यूटर की है, इस्लामियात की है, केमिस्ट्री की है, हिस्ट्री टीचर की है, उसके बाद इंग्लिश टीचर की है, मैथ टीचर की है, फिजिक्स टीचर की है, ठीक है। इन सब के लिए एम ए हिस्ट्री में एमए और बाकी एमएससी चाहिए होगी और एमए इंग्लिश, एमए मैथ, ठीक है, एमएससी फिजिक्स, ये सब टीचर चाहिए होगा। उसके बाद सब ये सारी जो है ना क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, सभी फीमेल के लिए। उसके बाद जो इसकी एज लिमिट है 25 से 40 साल होगी, ठीक है, 25 से 40 साल होनी चाहिए और 2 साल का कम से कम टीचर में जिससे भी रेलिवेंट आप अप्लाई करें उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखें एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ के लिए क्या है, लाइब्रेरियन में आई है, उसके लाइब्रेरियन में 10 नंबर पे लाइब्रेरी है। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, MLS BLS और इसके भी खतून है। उसके बाद कलर का FAB होना चाहिए मर्द के लिए, स्पोर्ट कोर्स है FAB मर्द के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड है 10th पास होना चाहिए, भी मर्द के लिए। उसके बाद 40 नंबर पे एक्जियम सेल असिस्टेंट फोटो कापियर, ये इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, BSc चाहिए और ये भी मर्द के लिए है। उसके बाद लैब अटेंडेंट है, ये भी BSc 1 × बायो केमिस्ट्री फिजिक्स या कंप्यूटर के साथ इसने BSc की और ये लैब अटेंडेंट, ठीक है। उसके बाद ये भी जो जॉब है ये खतून के लिए है। उसके बाद इन सब में 2 साल का तजर्बा इनकी रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए और इसकी एज जो है 25 से 40 साल है। उसके बाद PTI ये 16वें नंबर पे PTI है। उसके बाद PTI की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, BA PT कोर्स इक्वल होना चाहिए। उसके बाद ये इसका जो जीन्स है वो खातून है और एज जो है 18 से 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद माली है, माली की 5 पढ़ा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 5 होनी चाहिए और जो जेंडर है वो मेल है, जेंडर जो है मेल है और इसके बाद एज जो है 30 से 40 साल है। उसके बाद नाइब का से 10th पढ़ा होना चाहिए, स्टेशनरी वर्कर 5, स्टेशनरी वर्कर 5 और उसके बाद आया जो है 8 पढ़ी होनी चाहिए और ये जो है माली की मर्द के लिए। उसके बाद नाइब का से भी मर्द के लिए, स्टेशनरी वर्कर मर्द के लिए। उसके बाद स्टेशनरी वर्कर जो 20 नंबर पे वो खतून के लिए, आया की जो है वो भी खतून के लिए। उसके बाद एज लिमिट जो है 20 से 30 साल होनी चाहिए इनकी और तजर्बा इनका रेलिवेंट 2 साल का होना ही चाहिए। उसके बाद हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, अब देखिए हमने इसको अप्लाई ऐसे करना है कि दरख्वास्त लिखनी है, उसके साथ आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें और बीमा 100 रुपये का पोस्ट आर्डर के साथ आपने 25 मई तक देखिए प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक GLD कैंपस CMD एंड SD गोलड़ा यहाँ पे आपने ये पोस्ट करवा देनी है, ठीक है। ये सारी जो डिटेल थी इन सब की मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।